मेरे प्यारे कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों, मैं सच्चिदानंद मौर्य आप सभी को हिंदी काव्य से आप लोगों को सूरदास के पद की व्याख्या के बारे में बताऊंगा, जिसका दूसरा पद है। अबिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तातय सूर सगुन पद गावे। पहले हम इस पद्यांश के शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अभिगत गत, अभिगत माने जो अव्यक्त हो अर्थात जो दिखाई न देता हो अर्थात निर्गुण की। गति माने स्थिति या बारे में। कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत, अंतर्गत यानी हृदय में। भावे माने अच्छा लगना। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतुष्टि को, उपजावे माने उत्पन्न करना। मन बानी को अगम अगोचर, अगम अगोचर, अगम माने जो पहुँच से बाहर है, अगम में है। अगोचर माने जो इंद्रियों से न जाना जा सके। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, निरालंब माने बिना सहारे के। रूप रेख गुण जात जुगुत, जुगुत, जुगुत माने उसको जानने की युक्ति। हाँ, सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार से सूरदास जी यहाँ पर सगुण भक्ति की अपेक्षा निर्गुण भक्ति में होने वाले कठिनाइयों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अभिगत गत कछु कहत न आवे। अभिगत अर्थात जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता है, अर्थात निर्गुण के बारे में कहना अत्यंत ही कठिन है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, मन ही मन उसके स्वाद का अनुभव किया करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अद्यप निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति तो होती है उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु यह सबके बस की बात नहीं है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी और इंद्रियों से परे है, इसको तो वही बता सकता है जिसने जान लिया है। सो जाने जो पावे, जिसने इसे पा लिया है वही बता सकता है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिंत निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे। निर्गुण का न तो कोई रूप है, न रेखा है, न तो कोई गुण है, न तो उसकी कोई जाति है, और न तो उसको जानने की कोई युक्ति है। जात जुगुत बिन, उसको जानने की कोई युक्ति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में निरालंब कित धावे, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता फिरेगा, कहाँ भटकता रहेगा। सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम में जानकर, अगम विचार करके जान करके सूरदास जी सगुण पद गावे। इसी प्रकार से विचार करके सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की लीला के पद को गाना अत्यधिक उचित समझा।